नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ का ये सेट 12 है, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको भी क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाए। और समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर एक एक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये क्या है, हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 -4 इंटू 4 प्लस क्या है हमारा 4 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा एग्जाम में। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास में ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो क्या करेंगे, तो डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 4 से 4 को काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और 4 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 चौका 16, 16 और 16 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो +4 कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस में 16 है और ये क्या हो जाएगा प्लस में, यह प्लस में 5 है और 4 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 16। तो +9 में से -9 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -7 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हमारा -7 दिया हुआ है। चलते हैं आज के दूसरे कड़ी पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि 1 माइनस, यह भी क्या है हमारा बोर्ड मास मतलब सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है 1 - 1/2 इंटू क्या है 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट 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 करके क्या है हमारा, तो 1 - 1/n-1 इंटू क्या है 1 - 1/n दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन विश्वास मानिए बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान ट्रिक इसमें बताएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है हमारा कि 1 - 1/3 है, तो 2 है, तो क्या है इसको हम लोग 1/2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 2 होगा, ऊपर जाएगा तो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1/2 हमारा हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 चल जाएगा तो 2/3 हो गया। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 डॉट 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 ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ पे 2 जो है वो 2 से कट गया, 3 जो है 3 से कट जाएगा। अब 4 जो होगा आगे वाले में जरूर 4 आएगा तो 4 से कट जाएगा। ऐसे ही कटते 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 लास्ट में क्या बचेगा हमारा, तो लास्ट में बच जाएगा हमारा 1/n बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा, तो 1/n बच जाएगा। तो 1/n को हम यहाँ पे 1/n-1 जो है इसको करेंगे तो n - 1/n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, तो इंटू 1/1 n/1 यहाँ दे रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जा रहा है कि नहीं, लास्ट में तो यही आएगा, तो ये भी इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, तो सिंपली 1/n ही बचेगा। ठीक है, तो यही कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन ए में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा कि किसी भी भिन्न में हर में 3 जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो 1/3 होता है, तथा उसी भिन्न में अंश में क्या किया जा रहा है, 4 को जोड़ा जा रहा है तो 3/4 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या होगा, यानी भिन्न जो होगा वो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक्स करके भी बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या कीजिएगा, ऑप्शन से वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन को चेक कीजिएगा, ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि कोई भिन्न है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, तो
हर में क्या कर रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, तो हर को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4/9 लेते हैं, तो इसमें अगर हम प्लस 3 करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, तो क्या आ जाता है, तो 4/12 आ जाता है, तो 1/3 आ जा रहा है। ठीक है, इसमें करेंगे तो 3 में क्या हो जाएगा, 20 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3/23 हो जाएगा। ये तो हमारा नहीं कट रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 27 हो जाएगा। तो 7/27 हमारा 1/3 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5/12 देखते हैं, तो 5 और 12, 12 में 3 जोड़ेगा तो 15 हो जा रहा था, 1/3, ये भी 1/3 हो रहा है। मतलब ऑप्शन डी भी हो रहा है, ऑप्शन ए भी हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, इसको भी लिख देते हैं, 5/12 भी हमारा हो रहा है। उसके बाद से कह रहा है आगे, तथा उनके भिन्न में अंश में, यानी ऊपर में न्यूमरेटर में क्या करना है, 4 को जोड़ना है। अगर 4 जोड़ते हैं तो 3/4 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पहला ऑप्शन लेते हैं, तो 4/, ये तो दोनों ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया, बचा कथी, तो ए और डी बचा। तो इसमें 4 में अगर 4 जोड़ते हैं और यहाँ पे 9 हो रहा है। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8/9 हो रहा है, ये हमारा नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है हमारा, नहीं हो पा रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 5 है, तो 5 में अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डी में देख रहे हैं, तो 5 प्लस अगर 4 करते हैं और 12 नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन डी वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9/12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, यानी ये जो ऑप्शन डी हमारा है वो दोनों हमारे यहाँ पे 1/3 को भी और 3/4 भी, मतलब अंश में हर में 3 जोड़ रहे हैं तब भी, और हर में 3 जोड़ रहे हैं तभी हमारा ये संतुष्ट कर रहा है, और अंश में 4 जोड़ रहे हैं तभी हमारा संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन डी हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप बनाइएगा तो जल्दी बन जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 28 और 42 में लासा यानी लघुत्तम, और मासा मीन्स महत्तम, यानी एलसीएम ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो कितनी अनुपात होगी, यानी दोनों को अनुपात निकालेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, 28 और 42 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो 84 होगा। ठीक है, 84 होगा। करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, 7 से काटिए, 7 चौका 28, 7 छक 42, 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे 3, तो 7 दूना 14, 14 छक कितना होता है, 84 होता है। यानी एलसीएम इसका कितना आ गया हमारा, तो 84 आ गया। एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ हमारा इन दोनों का क्या आ जाएगा हमारा, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना है, 28 और 42 का क्या हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का 14 एचसीएफ आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम कि 84 को ऊपर लिख करके और 4 को नीचे लिखेंगे, 14 को नीचे लिखेंगे। तो जब काटेंगे इन दोनों को तो कितना बार में कटेगा, तो 14 छः कितना होता है, 84, यानी 6/1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि यदि a माइनस बी का मान क्या है, तो 50% है, और b प्लस ए का मान क्या है, इक्वल टू b प्लस ए का मान, यहाँ पे कह रहा है यदि a माइनस बी का 50% मतलब परसेंट इक्वल टू a प्लस बी का 30% है। ठीक है, तो ए बी जो है वो a का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि a माइनस बी का जहाँ रहे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और 50%, 50%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50/100 करेंगे तो हमारा 1/2 ही आएगा। तो इसको काटने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे आसान कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे,
2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो a माइनस बी इंटू 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी इंटू 3 बाई क्या बचा 5 बचा। तो क्या करेंगे, 5 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5a माइनस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 3a प्लस 3b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा माइनस में, इधर आकर इधर इधर क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 5a में माइनस क्या हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा। बहुत तोड़ तोड़ के बाबू बता रहे हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। इधर माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। दोनों का सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, तो 8b हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो a इक्वल टू हमारा 4 हुआ, और b का क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब कह क्या रहा है कि b जो है वो a का कितना प्रतिशत है। तो b का वैल्यू कितना है, तो a है 1 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 4 है। इंटू क्या करेंगे, 100 में डिवाइड कर देंगे। जब इसको करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। तो यानी 25% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम इसको सही कर देंगे। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, ये भी क्या है हमारे क्वेश्चन बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, यदि a का 90% b का 30% है, यानी a का जो है 90%, तो क्या करेंगे, इंटू 9/10 कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। b का क्या है, तो 3/10 हो जाएगा। 10 से 10 को नाश कीजिए, यहाँ पे 3 से काटिएगा तो 3 3 का 9, यानी a का वैल्यू कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, और b का वैल्यू क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। उसके बाद से कह क्या रहा है कि b इक्वल टू a का 2x% है, यानी b की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और a की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 2x का क्या है हमारा, 2x% है, यानी परसेंट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, और इधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 150 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बना लीजिए। ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा, 150 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6ठा ना, हाँ ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि इतना नंबर जो है 80 से पूर्ण विभाजित होता है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कह क्या रहा है हमारा, तो 6 5 3, और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यानी x की जगह पर क्या रखाएगा और y की जगह पर क्या रखाएगा। ठीक है, जो हमारे 80 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद से क्या कर रहा है, उन दोनों का मतलब x और y का जो वैल्यू है उसको प्लस करके बताइए क्या आएगा। तो क्या कह रहा है हमारा, 80 से विभाजित का। ठीक है, तो 80 में क्या होता है, तो लास्ट में 0 है। तो हम जानते हैं कि लास्ट में जो है 0 होगा, तो उसको मतलब इस नंबर में भी क्या होना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि y की जगह पर हम 0 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इतना तो हम कर सकते हैं। क्यों कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 है। ठीक है, मतलब 80 है, तो 80 को क्या करेंगे, तो 10 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 से ही हमारा कटेगा। मतलब मान लीजिए कि 8 इंटू 10 करते हैं हम, तो 10 जो है वो 10 क्या होगा, लास्ट में 0 जो आता है उसमें क्या करता है, 10 कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं। ठीक है, बचा क्या हमारा, तो 6 5 3, और यहाँ पे x की जगह पर क्या रखाएगा। मान लीजिए कि ये 0 का 0 हम क्या किए, इस दोनों को हम निकाल दिए। अब बचा क्या है, तो 8 बचा। ठीक है,
सबसे पहले क्या किए हैं, 8 × 10 को क्या किए हैं, 8 × 10 को दोनों को तोड़ दिए हैं, तो क्या हो गया 80 आ गया। तो 10 का हम लोग क्या किए हैं, हम डिविजिबिलिटी रूल लगाए हैं, तो लास्ट में 0 आना चाहिए, तो इसको निकाल दिए। अब क्या है यहाँ पे, तो 8 है, तो 8 में क्या लगाएंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है उसको देखते हैं। तो 8 का कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए हमारा, लास्ट का क्या होना चाहिए, तो 3 डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, तो 8 से कटना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो 3 डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है 5 3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या रखेंगे कि कट जाएगा, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 रखते हैं, जैसे यहाँ 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 छक कितना हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, और बचेगा कितना, तो 7 और 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 4 बचेगा, 54 बचेगा। तो 8 अठाई कितना होता है, 64 होता है। तो 64 होता है, 8 पचे 40, 8 छक 48 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, लेकिन यहाँ पे 54 है। तो क्या करेंगे हम कि 4 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 3 ही डिजिट हम लोग काटेंगे, क्योंकि 8 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट देख लेते हैं, अगर कटता है तो वो हमारे 8 से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से काटेंगे हम, तो 8 छक 48 हो जाएगा, 48, और बचेगा कितना हमारा, तो 5 6 56 बचेगा। तो 8 छक 48, 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो x की जगह पर हम क्या रखे हैं, 6 रखे हैं, और y की जगह पर क्या रखे हैं, हम 0 रखे हैं। तो x + y करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि a की आय 25%, b की आय की 20% के बराबर है। यानी ये जो कमा रहा है, आय जो है उसका 25%, यानी क्या हो जाएगा, 1/4 जो है वो b के क्या है हमारे, क्या है हमारे, तो 1 अच्छा चाहे ऐसे ही बनाइए, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का क्या हो जाएगा हमारा 25%, ठीक है, परसेंट, बी के क्या है हमारे 20% के बराबर है। तो यहाँ पे पर परसेंट से क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 5 चौका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। तो ए = हम A/B जो होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, A = 4 हो जाएगा, और B = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी की जो आय है वो सी की आय का 40% और 60 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को भी काट लेते हैं। तो कह रहा है हमारा कि जो बी की आय है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहीं पे बता देते हैं। तो कह रहा है हमारा कि जो बी की आय है, अरे जो बी की आय है वो क्या है, 40% सी की आय का है। तो बी की आय 40% क्या है, सी की 60% के बराबर। तो प्रतिशत से परसेंट काट देंगे, यह 0 से 0 2 से, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी B/C जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो 3/2 आएगा, ठीक है। अगर सी का वैल्यू कितना दिया है हमारा, तो 4000 दिया है, कितना दिया है, 4000 दिया है। तो सबसे पहले इन सब का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12/10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी का वैल्यू कितना दिया है हमारा, A/B/C, सी का रेशियो कितना दिया है, तो 10 दिया है। तो 10 कितने के बराबर है, तो 4000 के बराबर है। तो कितना गुना है हमारा, तो 400 गुना है। कितना गुना है, तो 400 गुना है। तो 400 पूछ रहा है हमारा कि एक की आय कितनी होगी। तो एक की आय कितनी हो जाएगी, तो 12 उसका रेशियो है, तो 12 इंटू क्या कर देंगे, 400 कर देंगे। तो 12 12 24 32 12 चौका कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो 4800 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे 9वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा
में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, गणित में पास हो रहे हैं, जबकि 75% उम्मीदवार जो हैं अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हो रहे हैं। तो 45 उम्मीदवार उन दोनों में फेल हुए तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे पास दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, तो 45 उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, दोनों में फेल का बता रहा है। तो सबसे पहले पास दोनों दिया हुआ है, तो पास का सबसे पहले निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 80% और क्या हो रहे हैं 85%, दोनों क्या हो रहा है हमारे, मतलब अंग्रेजी में पास हो रहे हैं और गणित में पास हो रहे हैं, और दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अंग्रेजी और गणित में दोनों क्या हो रहा है, तो 75% पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। दोनों को इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 7 छः और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यानी 90% जो विद्यार्थी हैं वो सारे में पास कर गए हैं। ठीक है, तो बचेंगे कितने, तो 100% विद्यार्थी में से 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो बचे 10% विद्यार्थी। ठीक है, 10% विद्यार्थी का कितना वैल्यू दिया है, 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल किए हैं। तो फेल के कितना दिया है, 10 का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 दिया है। तो कितना गुना है, तो 1/5 गुना कितना है हमारा, तो 4.5 गुना ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम कि 100% का निकाल देंगे, क्योंकि 100% यहाँ निकाले हैं। तो यहाँ पे कुल पूछ रहा है, तो कुल क्या माने हैं हम, 100 माने हैं। ठीक है, तो 4.5 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 450 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर क्या कर रहा है, 20% की लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऐसी होता है लाभ प्रतिशत होता है वो सीपी पर होता है, ना कि एसपी पर होता है। लेकिन ये दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है कि एसपी पर 20% का मुनाफा कर रहा है। तो मान लीजिए कि 20% का मुनाफा का मतलब क्या हुआ कि एक का सामान 5 का बेचना। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ। ठीक है, 20 को क्या कीजिएगा 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/5 ही आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, तो एसपी हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या है, हमारे को क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए कि इतना में बेच रहा है, ये हमारा 5 जो हो गया हमारा एसपी हो गया। तो इतना में 5 में वो बेच रहा है, लेकिन एक का क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी 4 होगा, तभी ना एक का प्रॉफिट में वो 5 में बेच रहा है। बात को तो समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि एसपी इसका 5 है और उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 1/5 किए हैं। तो क्या उसका सीपी होगा, तो सीपी इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, 1% के क्या हो जाएगा, हम लाभ पर बेच रहे हैं तो 5 पर बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1/4 और परसेंट में क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। यही 25 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका समझिए, बहुत बच्चे के समझ में नहीं आया होगा, तो इसका ट्रिक समझिए। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य का, यहाँ पे जब भी अगर लाभ पूछे, क्या पूछे हमारा लाभ पूछे, तो क्या करेंगे हम कि जितना हमारा परसेंटेज आया होगा उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, तो 20% है, क्या है, तो 20 है, और क्या कह रहा है हमारा कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 100 में क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देगा और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 बटे क्या हो गया 80 हो गया, और 80 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। 4 से यहाँ पे हो गया, 4 से काटेंगे तो 25 हो गया। अब वहीं क्या रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाभ की जगह पर हानि रहता है। क्या रहता है, हानि रहता है। तो क्या करते हैं कि 20 जो दिया है वो परसेंट ऊपर लिख देते हैं, और हानि है तो क्या करेंगे 100 में 100 में प्लस जितना दिया है यहाँ पे हानि 20% दिया है तो 20% यहाँ पे कर देते हैं, और इंटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 20 बटे
यहाँ पे क्या हो जाता हमारा, तो 120 हो जाता, और इसको काटते तो यहाँ पे 1/6 हो जाता। 106/100 में क्या करते, डिवाइड करते तो हमारा लाभ हानि हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।